तो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन 1 इंग्लिश में लिख रहा हूं, फिर हिंदी में भी लिखूंगा। द एरिया ऑफ इनसर्कल द एरिया ऑफ इनसर्कल ऑफ एन equilateral triangle of side 42 centimeter is, ठीक है। पाई आपको लेना है 22/7। हिंदी में लिखेंगे इसको। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 42 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 42 सेंटीमीटर है, उस के अंतः वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपको ऑप्शन में लिख दे रहा हूं यहाँ पे। ऑप्शन ए 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 22√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। करिए। एक पेज पे लिख के ना आप कहीं पे ना उसको ऐसे जगह पे चिपका दो जहां पे थोड़ा सा आप टाइम बिताते हो, और जब भी टाइम मिले उसको एक बार रिपीट कर लिया करो, है ना। जनरली क्या करते हैं लोग, जहां पे पढ़ते हैं वहां पे चिपका लेते हैं। तो एक ये कर सकते हो, जैसे आप जहां ब्रश करते हो वहां टाइम थोड़ा स्पेंड करते हो तो वहां चिपका सकते हो कि जब ब्रश भी कर रहे हैं और ना अपना ध्यान उधर भी है। तो छोटे छोटे इस टाइम हैक्स है ना, आप जब बार बार इसको फॉर्मूलाज को देखोगे तो आपको याद होगा, एक आध बार करने से नहीं होगा। तो ये हैक आप यूज कर सकते हो, या आप किसी छोटे से डायरी में लिख सकते हो। मान लो जब आते जाते हो ड्यूटी, है ना, उस ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में यूज कर सकते हो। मान लो ड्यूटी में कभी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, तो मैंने पहले ही बताया था कि डायरीज छोटे छोटे बना के रखो। जो भी आपको याद करने वाला पार्ट है वो आप इन टाइम्स में, ड्यूटी के टाइम में भी याद कर सकते हो। तो इस तरह से करो तो ज्यादा चीजें याद होंगी। याद तभी होगी चीजें जब आपका रिवीजन मैक्सिमम टाइम होगा। चलिए, तो मैंने आपको ये बताया था, सॉल्यूशन मैं कर देता हूं आपको इसका। देखो, तो आपको याद होगा कि जब मैंने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल करवाया था तो कहा था कि इन सर्कल अंतःवृत्त अंदर बनता है ऐसे, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक का जो रेडियस होता है वो होता है बाह्य वृत्त का की त्रिज्या, सरकम सर्कल। और जो ये अंदर बनता है, यहां से लेके यहां तक, इसको हम कहते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो यही इसने पूछा है हमें। तो जो बाह्य वृत्त की त्रिज्या होता है वो a/a, यदि हम ट्राइंगल का एरिया वो है साइड, a/√3 होता है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी a/2√3। तो आपका a कितना है, अब देखो 42, 2√3, ठीक है। आप चाहो तो इसको √3 रेशनलाइज कर लो। तो √3 यदि आप रेशनलाइज कर लेंगे तो देखो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये देखो। अच्छा, इसने पूछा क्या है, एरिया पूछा है, तो ये तो रेडियस आ जाएगा। खैर,
इसको आप तीन तीन, तो 3×7=42, सॉरी 3×14=42 होगा ना, तो ये 3 और ये कट गया, ठीक है, और 2×7=14, तो ये आ जाएगा 7√3। इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। ये आया आपका रेडियस आ गया, अंतवृत्त का रेडियस 7√3 सेंटीमीटर। इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या समझने में? यदि नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इस सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? तो आपको पता है एरिया क्या होता है, πr², वो लगा दो। तो जब आप πr² लगाएंगे तो आपका एरिया आ जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7 गिवन है हमें, और आपका रेडियस है ये, है ना, तो 7×7 कर दो, और √3 3 हो जाएगा, 7 से 7 चला जाएगा, ठीक है, तो 7×3=21, 22×21, तो 22×21 क्या हो जाएगा, 462, 22×21, ठीक है, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका एरिया। बताओ भाई समझ में आया या फिर से समझाया जाए? कॉपी कर लीजिए आंसर। इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। पहले भी जो एडवांस मैथ का क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर था। कॉपी कर ले तो बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जिनके पास भी पेन ड्राइव है उसमें से आप कोशिश क्या करो कि एक कम से कम मॉक टेस्ट जो है हर वीक करना स्टार्ट कर दो। अब हर संडे को एक मॉक टेस्ट जरूर करो। 35-36 उसमें मॉक टेस्ट है, और प्रीवियस ईयर वाला भी पेपर है 2022 से 2008 से लेके 22 तक का। तो एक मॉक टेस्ट कम से कम प्रीवियस ईयर ही कर लो, ठीक है, तो वो करना स्टार्ट कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, the height of an equilateral triangle is 4√3 centimeter. The ratio of the area, the ratio of the area of its circumcircle to incircle is, हिंदी में लिखिए, यदि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 सेंटीमीटर है, तो बाह्य तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। चलिए मैं करता हूं। देखिए भाई, आपसे इसने दिया क्या है, ये क्या है, हाइट दिया हुआ है ना, द हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हम देखेंगे भाई, इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट जो है इसने मुझे दे दिया 4√3। तो हमें यदि रेडियस लाना है, एरिया निकालना है,
तो मुझे आर चाहिए और स्मॉल आर चाहिए। तो आर क्या होता है, साइड अपॉन √3, और जितना ये आएगा उसका आधा होता है ये इन रेडियस। तो मुझे ए चाहिए, ए कहां से आ जाएगा, इस हाइट से। कैसे, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 ए, ये होता है हाइट का फॉर्मूला, √3/2 ए, जो कि है 4√3। ठीक है, तो √3 से √3 कैंसल, ए यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो हमें ए पता चल गया, ए को यहां रख दो। तो रेडियस, बड़े वाले का रेडियस इतना और छोटे वाले का रेडियस 4√3 हो जाएगा, हो जाएगा। अब मुझे इसका एरिया का क्या निकालना है, रेशियो। तो पहले इसने क्या कहा, बाय सर्कल, तो पहले को रखो, पहले लिखो बड़े वाले का सर्कल का एरिया, फिर छोटे वाले सर्कल का एरिया। पाई पाई तो कट ही जाएगा, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर 3, रेशियो छोटे वाले में देखो, इसको यहां वाले को ऐसा करो, ये वाला ही यूज कर लो, a √3, मतलब काटो मत, मतलब मैं ये कह रहा हूं इसको ऐसे ही रख लो, 8 2 √3, जो मैंने काट दिया था ना उसको काटो मत, ये क्योंकि देखो उससे फायदा क्या होगा, ऊपर 8 का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे 2√3 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, इसलिए कहा था काटो मत। तो आपका देखो आंसर क्या आ जाएगा अब, तो ये आ गया 1/3, और ये क्या आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 × 3 12, तो 12 यहां आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, तो हम इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करते हैं, इस 12 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इस 3 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 12 × 12 और 3 × 3, ऐसे काट दो, 3 × 3 3 चौके 12, 4:1 आपका आंसर होगा। फिर से देखो क्या किया हमने सबसे पहले क्या किया कि इसका हाइट जो दिया था उसका फॉर्मूला लगा दिया, √3/a √3/2a, जो कि 4√3 है, इससे हमारा आ गया a। मुझे रेडियस पता है कि वो a/√3 होता है, और इन रेडियस जितना ही होगा उसका आधा, a √3 और नीचे 2 से डिवाइड कर दिया, यानी आधा हो गया, तो वो आ गया 8/2√3। एरिया के फॉर्मूले में रखा, पाई पाई कट गया, r² 8² और √3 का 3 आ गया, और इस 8 2√3 का स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर और नीचे 2√3 का स्क्वायर, 8² कट ही जाएगा, तो बचेगा 1/3, और यहां बचेगा 1, और 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 × 3 जब करोगे तो 12। फिर ये कभी भी रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होता, तो हम फ्रैक्शन को कैसे हटाते हैं, इस 12 को यहां मल्टीप्लाई कर लो, इस 3 को यहां मल्टीप्लाई कर लो, तो 12:3 काटोगे तो 4:1 आ जाएगा। कर लो। इसमें किसी को कोई दिक्कत? सेम इसी क्वेश्चन को हम लोग और मतलब सेकंडों में निकाल सकते थे। देखो कैसे, यदि आपको पता होगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल जब आपको मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या कहा था कि भाई जो रेडियस होता है R/R वो हमेशा 2:1 में होता है कि नहीं। और जब आप एरिया निकालते हो तो कभी भी एक साइड दिया हो तो एरिया कैसे निकलेगा, उसका स्क्वायर कर दो, तो आपका एरिया हो जाएगा 4:1। ठीक है, जब भी आपको एक साइड का रेशियो दिया हो, एक रेडियस का रेशियो दिया हो, तो एरिया के लिए स्क्वायर कर दो, मैंने आपको सिखाया था, तो बस कर दो सीधा। हमेशा R/R तो 2:1 ही होना है, तो इसका रेशियो, एरिया का स्क्वायर क्या होगा, एरिया का रेशियो क्या होगा, दोनों का स्क्वायर कर दो, 4:1। तो आपने फॉर्मूले से भी जो किया तो वही तो आया, और डायरेक्ट भी यही आता। तो ये बात ध्यान रखना कि कभी भी एक साइड का या रेडियस का रेशियो दिया हो तो एरिया के लिए स्क्वायर कर दो, वॉल्यूम के लिए क्यूब कर दो। हाँ बताओ भाई क्या कह रहे हो?
मैंने ये कहा कि जो रेडियस होता है वो इस जो रेडियस है वो 2:1 होगा। यदि हमें रेडियस गिवन है या कोई साइड गिवन है तो हम एरिया के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं ऐसे। और यदि वॉल्यूम निकालना होता तो हम क्यूब कर देते हैं, तो हमारा वॉल्यूम निकल आता। अब आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए जैसे भी लिखना है, कि कभी भी ऐसे लिख लो, मैं लिखवाई देता हूं। कभी भी साइड का या रेडियस का अनुपात दिया हो तो एरिया का अनुपात निकालने के लिए दोनों का स्क्वायर करते हैं, और वॉल्यूम का अनुपात निकालने के लिए दोनों का क्यूब करते हैं। एक बात तो ये। और यदि आपको वॉल्यूम दे दिया हो और आपसे पूछ ले कि बताओ क्या कहते हैं रेडियस का या साइड का रेशियो क्या आएगा, तो आपको पता है वॉल्यूम क्यूब होता है, तो साइड कैसे निकलेगा, इससे इसका क्यूब रूट निकाल लो। क्यूब रूट निकाल लोगे तो साइड का अनुपात आ जाएगा S1/S2, या रेडियस, साइड या रेडियस एक ही बात है, उसका अनुपात निकल आएगा। यदि आपको एरिया दिया हो, एरिया का अनुपात, तो उसका यदि स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो उसके साइड या रेडियस का अनुपात निकल आएगा। मैंने ये एक स्क्वायर बना दिया। तो ये जो इसकी, मान लो इस पे हमने क्या कर रहे हैं, एक धागा रख रहे हैं, ऐसे ऐसे धागा रख रहे हैं, तो इस धागे की जितनी भी लंबाई आएगा उसी को हम कहते हैं परिधि या परिमाप। आई बात समझ में? इस धागे को यदि यहां से काट दें तो इतना हो जाएगा खुल के, इसी को कहते हैं परिधि या परिमाप। जैसे वृत्त है, ऐसा होता है, तो इसको यहां से रख के एक धागा रखना शुरू किया मैंने ऐसे, और यहां तक ये धागा रखा तो वृत्त बन गया। अब इसको काट दो तो कटेगा तो इतना हो जाएगा, यही इसकी परिधि है। परिधि या परिमाप एक ही बात है, मतलब उसका जो बाउंड्री है ना, उसकी लंबाई। मान लो आपको मैं ऐसे बना के दे दूं, और मैं कहूं इसकी परिधि बताओ कितनी है, तो परिधि मतलब इसके बाउंड्री की लंबाई। तो यहां से शुरू करो मेजर करना, यहां आओ, यहां आओ, यहां आओ, इसके बाउंड्री पे चलते जाओ। इसकी बाउंड्री की जितनी लंबाई होगी उतनी मीटर इसकी या सेंटीमीटर इसकी परिधि या परिमाप। परिधि हम कहते हैं जब साइड्स हो, परिमाप तब कहते हैं जब सर्कुलर हो। दोनों होता है एक ही चीज। अब एरिया क्या है? अब मान लो मेरे पास एक पेज है, ठीक है ना, जिस पेज पे तुम लिख रहे हो, मान लो ये पेज है आपका, तो ये तो इसका परिमाप हो जाएगा, बाउंड्री को आप मेजर कर लोगे तो, नाप लोगे तो। अब इसमें क्या है, मुझे पेंट करना है, इस पेज पे मुझे पेंट करना है, तो पूरे को मैं रंगूंगा, तो जो रंगूंगा ना जितने को, वो है इसका एरिया। क्लियर हुआ? उसी को हम कहते हैं एरिया। अब आयतन और वॉल्यूम क्या होता है? जैसे सपोज करो तुम्हारे पास एक ग्लास है, ये पानी का ग्लास, ठीक है, इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, कितना पानी भर सकता है, उसी को हम कहते हैं इसका आयतन। समझे? इसमें कितना पानी या कुछ भी आ सकता है उसको कहते हैं इसका आयतन। और इसमें भी एरिया है। यदि आप ग्लास को छुओगे, उसके सरफेस को, मान लो आपके पास ये ग्लास है, कैसे ऐसे एक ग्लास, आप चाहते हो कि मैं इस ग्लास को पेंट करके कर दूं कैसा, ग्रीन, तो ये जो पेंट इसके दीवारों पे लगाओगे ना, भरोगे तो नहीं इसके अंदर, आप इसके दीवारों पे लगाओगे, तो ये जो इसका दीवार है ना जिसपे आप पेंट लगा रहे हो, वो आपको क्या देगा, इसका एरिया। समझे? हाँ। और इसी दीवार की एरिया, जैसे आप जिस रूम में अभी आप बैठे हो, वो हो सकता है या तो रेक्टेंगुलर होगा, क्या कहते हैं, क्यूबॉइड का होगा, या क्यूब होगा, मतलब सारे दीवार चाहे तो इक्वल होंगे, या लेंथ वाला अलग होगा, ब्रेथ वाला अलग होगा, ठीक है ना। तो आप उसके अंदर बैठे हो, तो उसके वॉल्यूम में बैठे हो। यदि मैं उसके दीवारों पे पेंट करना चाहूं, तो 4 दीवार है, तो उन्हीं चारों दीवारों के एरिया को
हम लोग कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, या उसी को इंग्लिश में कहते हैं क्या कहते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल हिंदी समझते हो ना आप। और अरे यार क्या लिखा, नहीं सरफेस एरिया तो लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया इसको कहते हैं इंग्लिश में। और यदि मैं इसमें ऊपर छत का भी जोड़ लूं एरिया और नीचे फ्लोर का भी एरिया जोड़ लूं तो उसको कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अभी क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, देखो इंग्लिश में मैंने ये लिखा, ए सॉलिड कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर विद डायमीटर ऑफ इट्स बेस 18 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम अ वुडन सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। मतलब एक स्फीयर था उसमें से जिसका रेडियस 9 सेंटीमीटर, इसमें से एक क्या काट के निकाला गया, कोन, ठीक है। तो कोन के काटने के बाद जो ये वाला वुड वेस्ट चला गया, जो उसका परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंट वेस्ट हो गया, और आपका ऑप्शन जो है वो लिखा हुआ है नीचे, चलिए कीजिए, मैं करता इसका वॉल्यूम है सर, गोले के वॉल्यूम से जो शंकु है इसका वॉल्यूम माइनस होगा ना सर इसका। बिल्कुल, एक क्या है आपके पास, एक गोला है जिसका रेडियस आपको पता है क्या है, ठीक है। फिर कहता है इसमें एक शंकु बना दिया गया ऐसे, ठीक, इसके अंदर एक शंकु है, शंकु, और इस शंकु का हाइट दे दिया आपको और रेडियस भी दे दिया आपको, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, और बता रहे, पूछा है क्या कि जब इसको काट के निकाल लेंगे तो ये जो वुड बचेगा ये कितना परसेंट है जो वेस्ट चला गया। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें पहले शंकु का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, आयतन। तो हम क्या देखेंगे कि यार शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर क्यूब, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का होता है, ठीक है। और नीचे हम क्या लिखेंगे, 4π/3 इस पूरे गोलक स्फीयर का वॉल्यूम, 4π/3 पाई, ठीक है, आर क्यूब, मान लो इसका रेडियस अलग ले लेते हैं। अब हम देखेंगे कि ये यार 1/3 है इनटू पाई है, रेडियस कितना दिया हुआ है, इस शंकु का रेडियस कितना दिया हुआ है, देखो तो, हाइट कितना दिया है, ये तो हाइट है, और रेडियस कितना है, तो इसने क्या कहा है, आधार का व्यास 18 सेंटीमीटर यानी 9 सेंटीमीटर दिया है, तो 9 का स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है देखना, तो ऊंचाई दी हुई है इसकी 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 9 सेंटीमीटर है, तो हमने लिख लिया। और नीचे लिख लिया टोटल, जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो नीचे क्या लिखते हैं, टोटल, ऊपर जितना हमें जिसका परसेंट निकालना है। तो मैं ये निकाल रहा हूं कि ये जो शंकु है कितना परसेंट है, ये शंकु जो है वो कितना परसेंट है टोटल का, तो 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, 9 सेंटीमीटर, इसका रेडियस भी तो 9 है ना, तो 9 का क्यूब। तो आप देखो ये पाई आर क्यूब ही तो हो गया, और ये पाई आर क्यूब ये कट गया, 3 से 3 कट, ये 1/3 होगा, सॉरी है ना, तो ये 3 से 3 कट गया, तो कितना बचा, 1/4, 1/4 कितना होता है, 25%। मतलब जो ये शंकु है, ये जो शंकु है ये कितना प्रतिशत है इस पूरे गोलक का, ये शंकु 25% है, तो जो बच गया वो कितना परसेंट होगा, 75% होगा, ठीक है। अब इसी को हम और कितना इजिली निकाल सकते थे, देखो एकदम सेकंडों में निकाल सकते थे, क्या, इस पूरे स्फीयर, पूरे गोलक का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा भाई,
फॉर्मूला याद होना चाहिए पूरा, एकदम जवान पे होना चाहिए फॉर्मूला। ठीक है, तो पूरे शंकु का, पूरे स्फीयर का जो गोलक है उसमें से जो शंकु है वो कितना है, 4/1, सॉरी 4 में से 1, यानी 1/4, ये 25% होता है। तो भाई पूरा शंकु जो है 25% है, तो जो बच गया वो कितना हुआ टोटल में से, 100 में से 25% माइनस कर दो, 75%। इसका मतलब ये जो बचा हुआ एरिया है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला एरिया, इधर नीचे ये और इधर ये कितना परसेंट है, 75%। अब इसी को हम सेकंडों में निकाल सकते हैं। यदि आपने, जब मैंने पढ़ाया था ये, तब ध्यान से सुना होगा, तो क्या पढ़ाया था मैंने ये बताया था कि एक, यदि आप निकाल लो स्फीयर, तो एक स्फीयर में 4 शंकु बनते हैं। तो आपने इसमें से एक शंकु निकाल लिया, तो 3 शंकु तो बच गए। तो जो वेस्ट वाला एरिया हुआ, क्या हुआ, 4 में से 3 बच गया। 3 वेस्ट, ये जो वेस्ट चला गया, ये वाला और ये वाला, वो कितना हुआ, 4 में से 3 वेस्ट चला गया। 3/4 कितना हुआ, 75%। तो आप इसको बस इतने से में निकाल सकते थे, थोड़ा ब्रेन चलाएंगे। ये मैंने उस दिन पढ़ाया था इस बात को, इसीलिए कि एक स्फीयर को हम 4 भागों में बांटेंगे तो वो 4 स्फीयर निकलता है, 4 सॉरी कोन निकलता है। एक स्फीयर में 4 कोन निकलते हैं ऐसे। तो भाई आपने एक ही कोन तो इसमें से काट के निकाला, 3 तो बच गया ना, तो 4 में से 3 वेस्ट चला गया। 3/4 75% होता है। तो फॉर्मूला यदि याद रहेगा तो क्वेश्चन आप फटाक से कर लोगे। क्या बताओ, सर्कल नहीं, स्फीयर है ये। हाँ, लेकिन इसका सब कुछ तो सेम ही है ना, रेडियस वेडियस सब तो सेम ही है, दे रखा है ना, देखो ना भाई, रेडियस सेम है, हाइट सेम है, तो सब कुछ तो सेम ही दे रखा है इसने। ठीक है, चलिए, आप मान लो इस वाले में कंफ्यूजन होगा, आप ये तो कर सकते हो, फॉर्मूला याद रहेगा तो। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत बार डिफरेंट एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, पहले इंग्लिश में लिख रहा हूं, फिर हिंदी में भी लिख दूंगा। वाटर इज फ्लोइंग, देखो इस क्वेश्चन में एक्चुअली में हो क्या रहा है कि आपका ना एक पाइप है, ऐसा ही एक पाइप है सब। इस पाइप से ऐसे जल आ रहा है, पानी, और कहां गिर रहा है पानी, एक वृत्ताकार या बेलनाकार बर्तन में, उसमें गिर रहा है। तो कह रहे कितने टाइम में ये बेलन भर जाएगा, ये बर्तन भर जाएगा। तो हम देखेंगे कि यार इसमें इसने ये बोला है कि इसकी स्पीड कितनी है। तो इसकी स्पीड है, कितना दिया था स्पीड, 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसमें ये पानी गिर रहा है। और हमें क्या दे दिया इसने, जो इसका इंटरनल डायमीटर है, इस पाइप का जो डायमीटर है वो कितना है, तो पाइप का डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, डायमीटर व्यास। तो रेडियस कितना होगा, रेडियस आधा होगा ना, यहां से यहां तक ये होगा रेडियस, तो रेडियस है इसका 10 सेंटीमीटर, ये दे दिया हमें। फिर कह रहा है जिसमें ये गिर रहा है उसका जो डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस होगा 10 सेंटीमीटर, सॉरी डायमीटर है 10 सेंटीमीटर और रेडियस 5 सेंटीमीटर, आधा, हमेशा रेडियस आधा होता है डायमीटर का। और इसकी जो ऊंचाई है, डेप्थ, गहराई बोल लो इस केस में, तो वो कितना दे दिया इसने हमें, 2 मीटर। ठीक है, अब देखो इसका क्या मीन, अब हम कैसे निकालेंगे इसको, इसमें एक चीज आपको समझना पड़ेगा, क्या
इस 3 किलोमीटर प्रति घंटे का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है 3 किलोमीटर का पानी, 3 किलोमीटर का पानी, ठीक है, 1 घंटे में इसके अंदर गिर जाता है। इसका यही मीनिंग है कि 3 किलोमीटर का पानी 1 घंटे में इसमें गिरता है। तो आप इसका पहले आयतन निकालो कि भाई 1 घंटे में इसमें से कितना पानी इसमें गिरता है, तो उसका आयतन क्या होगा? तो उसका आयतन होगा बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा 22/7। रेडियस आपको आप बेलन का दे दिया है 10 मीटर, ठीक है ना? नहीं, सेंटीमीटर है भाई ये, देखो इसने 10 सेंटीमीटर दिया है रेडियस, तो सेंटीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करूंगा? 100 से भाग करके। तो 10/100 ये इतना सेंटीमीटर इसका रेडियस है, तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो एक बार और लिख दो, तो ये इसका रेडियस हो गया। इनटू हाइट भी करना है, तो इसका हाइट क्या होगा? जो इसका ये लेंथ है वही तो इसका हाइट है, इसको सीधा करो तो यही तो हाइट है 3 किलोमीटर। लेकिन हमें इसको किलोमीटर नहीं मीटर में चाहिए, तो 1 मीटर में एक किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 3000 मीटर हो जाएगा। ये ध्यान रखना, चेंज करना, ये भूल जाते हैं कई लोग। सेंटीमीटर में था ये, इसको मैंने मीटर में चेंज किया, ये किलोमीटर में था, इसको मीटर में चेंज कर लिया, ठीक है। बाकी ये दोनों मीटर में ही दिया हुआ है, ये भी मीटर है और ये भी मीटर है। तो हमें ये वॉल्यूम जो है 1 घंटे में इतना पानी, 1 घंटे में इतना मीटर क्यूब पानी किसमें आ जाएगा? इस बर्तन में आ जाएगा 1 घंटे में। अब हम देखेंगे कि यार इसका वॉल्यूम क्या है, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो सेम ही रहेगा क्योंकि ये भी बेलनाकार है, पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 इनटू इसका रेडियस क्या है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2 मीटर, ठीक है। अब आप देखो, काटपीट मचा लो, जितना आप काटपीट मचा सकते हो उतना मचा लो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो को काट दो, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को आप काट दो, ठीक है। फिर इस 1 जीरो से इस 1 जीरो को काट दो, इस 1 जीरो से इस 1 जीरो को काट दो। ये 22/7, इन सबको काटने में मत लगना, जो नहीं कट रहे हैं उसको ऐसे छोड़ दो। 22/7 और ये 3 गुने 10 30, तो मैं ऊपर 30 और लिख देता हूं। 30 मीटर क्यूब पानी कितने देर में इसमें आया? 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में, 60 मिनट में इतना मीटर क्यूब पानी इसके अंदर आ जाता है। तो इतना मीटर क्यूब पानी कितने देर में आएगा, हमारा ये निकालना है हमें। एक एक नियम, या एक एक नियम से नहीं करो तो जो मैं करवाता हूं वो कर लो। क्या मैं ये कहता हूं आपको कि यार मैंने ये देखा कि 60 मिनट में कितना मीटर क्यूब पानी आया? 22 गुने 30/7। यहां पे कोई काटपीट है नहीं है, चलो छोड़ो। इतना मीटर क्यूब पानी 60 मिनट में इसके अंदर आया। लेकिन हमें तो इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? इतना दिया हुआ है ना। आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो, एक एक नियम से या जो मैं करता हूं उस नियम से। यार मुझे ये वॉल्यूम इतना नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए इतना। 22/7 इंटू 5 गुने 5 गुने 2, ठीक है, ये मुझे चाहिए। तो मैं क्या इसमें गुना करूं कि ये बन जाए? गुना करके बनेगा, इसको मैं ये बनाना चाहता हूं क्योंकि मेरा तो इतना वॉल्यूम है ना जो इसमें इकट्ठा होगा। तो इसको 22/7 कट ही जाएगा, 6 पंजे 30 ही होगा, और एक 5 काट दो, 2 से 3 काट दो। या आप ऐसे सोचो, इस वाले नंबर को 22/7 को यदि आप क्या कहते हैं 5 गुने 5 गुने 2 इसको भाग कर दोगे 22/7 गुने 30 से, तो आपको पता चल जाएगा कितने से गुना करना पड़ेगा उसको। 5 6 30, 2 3 6, 5/3। यदि मैं इसमें 5/3 से गुना कर दूं ना तो ये बन जाएगा। देखो कैसे, 3 से काटो 10 आ गया, तो 10 × 5 = 50, और ये देखो 25 दूनी 50, तो वही तो आ गया।
तो मतलब इसमें 5/3 से यदि मैं गुना करूंगा तो मेरा ये नंबर आ जाएगा। तो यहां भी 5/3 से गुना करो समय में, तो ये कट के आ जाएगा 3 दूनी 6 0, 20 पंचे 100, 100 मिनट। तो 100 मिनट का मतलब क्या होगा, 60 मिनट प्लस 40 मिनट, यानी 1 घंटा और 40 मिनट। ये हो जाएगा आपका आंसर, 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट ऑप्शन में देखो कहां है, बी ऑप्शन। फिर से समझो मैंने क्या कहा, एक बार मैं फिर से समझाता हूं। देखो, एक पाइप है जिसमें से पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, एक बेलनाकार पाइप है वह बर्तन है जो 2 मीटर गहरा और इसका व्यास है 10 मीटर, तो 5 मीटर रेडियस का ये बर्तन है जिसमें पानी गिर रहा है। तो हमने क्या देखा यार कि 3 किलोमीटर का पानी 1 घंटे में इसके अंदर गिर गया। तो भाई 1 घंटे में कितना पानी इसके अंदर आएगा, तो हम देखेंगे कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो पाई r स्क्वायर एच, पाई 22/7, इसका रेडियस हमें दे रखा है, उसने हमें डायमीटर दिया था 20, हमने रेडियस निकाल लिया 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग करते हैं, तो मैंने कर दिया 10/100। r का स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, और h इसका कितना होगा 3 किलोमीटर, यही तो इसकी ऊंचाई होगी। तो 3 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो तो 3000 मीटर। तो मुझे पता चल गया काट पिट के कि यार 60 मिनट में इतना क्यूब पानी इसके अंदर आ जाएगा। फिर मैं देखूंगा यार मेरे इसका वॉल्यूम क्या है, तो वो भी पाई r स्क्वायर एच होगा। तो 22/7, इसका रेडियस 5, तो 5 गुने 5 और 2 मीटर इसकी ऊंचाई या गहराई, इतना। तो मैंने क्या देखा कि 60 मिनट पानी, 60 मिनट में इतना मीटर क्यूब आएगा, लेकिन मेरा वॉल्यूम तो इतना मीटर क्यूब है ना, तो इस नंबर को मुझे ये बनाना है। तो कैसे बनाऊंगा, 5/3 से गुना करके, ठीक है। तो 5/3 यहां भी गुना करूंगा, तो काट पीट के आ गया वो 1 घंटे 40 मिनट, क्योंकि काटोगे तो ये आएगा 3 दूनी 6 0, 20 पंचे 100 मिनट, 100 मिनट यानी 1 घंटे 40 मिनट। अभी क्लियर हुआ, कर लो ये कॉपी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत होते हैं। देखो, तो इन क्वेश्चन में आपने देखा ना कि यदि आपका फॉर्मूला आपको याद है ना, तो ये क्वेश्चंस आप आराम से कर लेंगे सारे क्वेश्चंस, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। और जब फॉर्मूला याद रहेगा तो धीरे धीरे फिर उसका जो शॉर्टकट है ना वो भी समझ जाएंगे कि हाँ मैं इतना ये काट सकता हूँ, पाई पाई तो कट ही जाएगा, तो ये लिखने की क्या जरूरत है, इस तरह की चीजें आप समझने लग जाएंगे। तो मैंने पहले फॉर्मूला याद होना, तो फॉर्मूला के लिए जो मैंने आपको कहा कि उसको लिखिए, दीवारों पे कहीं चिपका दीजिए, सुबह शाम। क्या हो गया, क्या कह रहे हो, उसको सुबह शाम आप याद करेंगे तो वो धीरे धीरे अपने आप आपको याद हो जाएगा। हेलो, देखो, तो इन क्वेश्चंस को करने में आप फॉर्मूले की रोल है, फॉर्मूला याद करो। यदि आप फॉर्मूला याद कर लेंगे प्रॉपरली तो क्वेश्चन बहुत इजीली आप कर लोगे, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला, उसको रखने का तरीका यह है कि उसको एक पेपर पे लिखो, दीवारों पे लगाओ, रोज सुबह शाम जो है ना एक बार रिवाइज करो फॉर्मूले का। फॉर्मूला याद है ट्रिगोनोमेट्री का, मेंसुरेशन का, ज्योमेट्री का, तो बहुत जल्दी हो जाता है। फॉर्मूला याद करने का भी मैंने आपको तरीका बता रखा है कि जरूरी नहीं है याद ही करना पड़ेगा, लेकिन उसको एक बार प्रैक्टिस तो करोगे कि हाँ सर ने ये बताया था कि इसको ऐसे करना है इन फॉर्मूलाज को, तो आपको ये क्वेश्चंस एडवांस मैथ के इजी होते हैं, ठीक है ना। तो नंबर इसमें लेना इजी है, ठीक है। तो आप इनको करो, और इसका क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सेट बना के आपको दे देते हैं ग्रुप में, और फिर बाद में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे करेंगे अब इसको, नेक्स्ट डे कोशिश करेंगे कि एक्ट एंड रूल के क्वेश्चंस करें। तो आपने देखा किस तरह से इजी तरीके से आप जो है ना एडवांस मैथ के क्वेश्चन कर सकते हो। एडवांस मैथ एकदम इजी है, इसमें मार्क्स लाना भी बहुत ही इजी है, इजी तरीके से आप मार्क्स ला सकते हो, ठीक है ना। तो इसी तरह के क्वेश्चंस को आप हमारे साथ मिलकर डिस्कस कर सकते हो। ये जैसे आपने देखा कि स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स थे, उसको मैंने इस तरह से क्वेश्चन करवाया। तो ये हमारे पेनड्राइव क्लास का बैच है, पेनड्राइव जो CISF, ये बैच चल रहा है CISF 2023 का जो एग्जाम अब आएगा उसके लिए, ठीक है। आप भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए जो पेनड्राइव है वो क्या होता है कि हम लोग जब आप बैच ज्वाइन करते हैं तो पेनड्राइव है
जो आपको सेंड करते हैं। उस पेन ड्राइव में आपका पूरा मैथ, पूरा इंग्लिश, पूरा रीजनिंग, पूरा जीके, सीएसएफ एक्ट एंड रूल, ये सब पढ़ाया हुआ है। प्लस उसमें क्या होगा, आपका एक एक 2008 से लेके 2022 तक का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद डिस्कशन डाला हुआ है। प्लस एक्स्ट्रा उसमें 36 मॉक टेस्ट डाला हुआ है। आपको मैं दिखा भी देता हूं। देखिए, जैसे आप पेन ड्राइव लगाओगे तो आपका ये खुल के आ जाएगा सीएसएफ एलडीसी एएसआई 2023। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये खुल जाएगा। अब आज इसमें देखो सब चैप्टर वाइज बने हुए हैं। सीएसएफ एक्ट एंड रूल का अलग, मॉक टेस्ट अलग, इंग्लिश, जीके, मैथ, ठीक है ना, मैथ्स सॉरी अर्जुन बैच का जो कुछ बैचेस का जो डिस्कशन वगैरह क्या था वो इसमें डाल दिया है। फिर मैथ्स का प्रीवियस ईयर पेपर, रीजनिंग, अपडेटेड मॉक टेस्ट, ठीक है। जैसे मान लो आप मैथ्स ओपन करोगे तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा। तो ये बेसिक मैथ्स उनके लिए जो है बहुत ही वीक है, जोड़ घटा गुना भाग में भी। मेन है ये सिलेबस वाला। इसमें आप देखोगे, जाएंगे सिलेबस में, क्लास वाइज, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, देख रहे हैं, एक एक क्लास वाइज सारा करवाया हुआ है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि अब क्या पढ़ना है ना। जैसे आप जनरली जो यूट्यूब वगैरह से इधर उधर देख के पढ़ते हो तो आप सोचते हो यार ये पढ़ लिया, अब क्या पढ़ूं। तो इसमें प्रॉपरली एक एक चीज हम लोगों ने क्लास वाइज दिया हुआ है, ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। प्लस इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लस उसके भी सॉल्यूशन है। जो आप चैप्टर करोगे उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। तो मैथ हो गया। ऐसे आप इंग्लिश ओपन करोगे, इंग्लिश ओपन हो जाएगा। ऐसे मान लो आप ग्रामर की क्लासेस करना चाहते हो, जाओ ग्रामर में, देखो ये भी क्लास वाइज है सारा, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ठीक है। ऐसे ही आपको इसके सारा मिल जाएगा। देखो इसका क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा ग्रामर का, जैसे चैप्टर्स वाइज करोगे तो उसका क्वेश्चन, फिर उसका डिस्कशन, फिर ऐसे एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, सब कुछ जो भी आपके सिलेबस में हमने सारा इसमें डाला हुआ है, और वो भी जितना अपने सिलेबस में आता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ऐसे आप देखो इसमें पूरा सब कुछ, पूरा सिलेबस विद मॉक टेस्ट, विद प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो यदि, और इसको पेन ड्राइव को आप अपने फोन में लगा के आराम से चला सकते हैं। पेन ड्राइव का कॉस्ट जो है, इस पूरे बैच का कॉस्ट जो है, एडमिशन फी, वो 4500 रुपए है, जिसमें आपको पेन ड्राइव मिल रहा है, ठीक है, 64 GB का। पेन ड्राइव को चलाने के लिए कोई भी आपको लैपटॉप वगैरह की जरूरत नहीं है, सीधा फोन में लगाओ और चलेगा, ठीक है ना। ओटीजी हम लोग देंगे कनेक्टर, उसके थ्रू फोन में लग जाएगा और फोन में लगा के आप चला सकते हैं, ठीक है, पेन ड्राइव। प्लस आपका बैच में नाम ऐड हो जाएगा, तो 24/7 आप अपने बैच में अपना डाउट पूछ सकते हो। प्लस ये जो डिस्कशन क्लास था, डेली हम लोग इसका जो है ना डाउट्स का, वीक में लगभग 3-4 दिन हम लोग डाउट्स का सेशन रखते हैं। तो इस तरह के डाउट के सेशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो कि सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, इस तरह का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। प्लस इसी बैच में एग्जाम के टाइम में हम लोग मैराथन क्लासेस करेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है, प्लस 10 मॉक टेस्ट एक्स्ट्रा करेंगे। ऑलरेडी आपके पास 2008 से लेके 22 तक का प्रीवियस ईयर पेपर, प्लस 36 एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट है, प्लस 10 मॉक टेस्ट एक्स्ट्रा करेंगे, ताकि कहीं भी कोई प्रॉब्लम रह ना जाए, ठीक है। और ये सब सारा 4500 में। इतने का आप यदि जोड़ोगे तो एक दिन का पानी का पैसा भी नहीं बैठता है, इससे ज्यादा का तो आदमी पानी पी लेता है, ठीक है। तो पेन ड्राइव बैच में एडमिशन लो, और निश्चय कर, जब एग्जाम में बैठो तो निश्चय करके बैठो कि यार हो रहा है मेरा इस बार सिलेक्शन, ठीक है। तो जब वो तभी होगा जब आप प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, एक सिलसिलेवार वे में। यदि कभी कुछ पढ़ रहे हैं, कभी कुछ पढ़ रहे हैं, कभी कुछ पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, एफर्ट भी ज्यादा लगता है, टाइम लग गया ज्यादा, और पूरा होता भी नहीं है सिलेबस। और इसमें क्या होगा, आपका वही चीज करवाया है जो एग्जाम में आ रहा है, प्लस डाउट्स क्लियर करने के लिए आपको लाइव सेशन आके दे रहे हैं, ठीक है। जो जहां भी डाउट होगा वो आप 1 to 1 आके पूछ सकते हो कि सर मुझे यहाँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में डाउट है, ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये प्रॉब्लम है, ये चीज नहीं जानता, तो सारा वो भी डिस्कशन आपको करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो पेन ड्राइव बैच में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, तो 9205330671 ये हमारे इंस्टीट्यूट का नंबर है। आप यहां आके ले सकते हैं। दिल्ली में महिपालपुर में जो जीवीएस का कैंप है, सीएसएफ का, गेट नंबर 2, वहां पे है हमारा सेंटर। एक इसका डिलीवरी सेंटर पेन ड्राइव का हमारा, ये जो आपका कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन है न्यू दिल्ली में, है ना, कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन, मैजेंटा लाइन आती है वहां पे, ठीक है ना, मेट्रो, वहां भी डिलीवरी सेंटर है, वहां भी आके ले सकते हो। और सबसे बेटर कि आप अपने घर में बैठे मंगा लो। घर में बैठे मंगाने के लिए क्या करना होगा, फी आप पे कर लो पहले,
इसी नंबर पे फोन पे कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, या फिर इंस्टीट्यूट का बैंकिंग डिटेल यदि आप कोई ऑनलाइन पे करना चाहे, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो बैंकिंग डिटेल मंगवा लेना इसी नंबर पे कॉल करके। जो भी मिलेंगे आप व्हाट्सएप भी कर दोगे ना कि सर आई वांट बैंकिंग डिटेल, तो बैंकिंग डिटेल सेंड कर दिया जाएगा। फी सबमिट करके उसका स्क्रीनशॉट या उसका रिसिप्ट, अपना नाम, कंप्लीट एड्रेस के साथ विद पिन कोड, जिस फोन में चलाओगे उस फोन का नाम और उस फोन का चार्जर टाइप, क्योंकि उसी तरह का ओटीजी आपको सेंड किया जाएगा। चार्जर टाइप दो तरह का होता है, एक सी टाइप का, एक छोटे पतले पिन वाला बी टाइप का। ये लिख के इसी नंबर पे, ये यहाँ का सेंट्रलाइज नंबर है, इसी नंबर पे आप सेंड कर देंगे। जब आप इस नंबर पे सेंड कर देंगे तो वो चला जाएगा पैकिंग टीम के पास, पैकिंग वाले पैकिंग करके उसका आपको डिटेल दे देंगे। पूरे इंडिया में आप कहीं भी हो, 3 से 5 वर्किंग डे में आपका पेन ड्राइव डिलीवर हो जाएगा। और क्लासेस तो .q से पहले ही शुरू हो जाएगा। जिस दिन एडमिशन लोगे ग्रुप में नाम ऐड हो जाएगा और क्लासेस आपका स्टार्ट। ठीक है, यदि आप फोन पे गूगल पे करोगे तो चेक कर लेना, बैंकिंग नेम आएगा राकेश कुमार ठाकुर। ठीक है, और कोई भी यदि आपको लगे कुछ भी पूछना हो, कोई डाउट है, तो इस नंबर पे कॉल कर लेना और पूछ लेना। जो भी फोन उठाएगा आपको सारा इंफॉर्मेशन दे देगा। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।